Hello student, this is Shyam Kumar, your educator, and welcome to your online learning platform. आज हम कंप्यूटर का ये वीडियो नंबर 14 लेकर के आए हैं। इसमें आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग जो चैप्टर है उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इनका एक नेटवर्क के अंदर क्या यूज होता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर नेटवर्क केबल्स, यानी नेटवर्क की जो केबल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में समझाना है, बताना है केबल का क्या यूज होता है और ये नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर केबल कैसे काम करती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। Cables are commonly used to carry communication signals within LAN, यानी केबल जो होती हैं उनका जो साधारण रूप से एक यूज होता है, ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन सिग्नल को ले जाना एक लैन के अंदर। लैन का मतलब एक नेटवर्क, ठीक है, यानी एक लैन का जो नेटवर्क होता है, लोकल ये नेटवर्क ही होता है, उसके अंदर कम्युनिकेशन के जो सिग्नल होते हैं उनको ले जाने का काम होता है केबल का, ठीक है ना, इसीलिए केबल यूज होती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि एक लैन नेटवर्क के अंदर केबल कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ले जाने का काम करती है। There are three common types of cable media that can be used to connect devices to a network, यानी कि यहाँ पर तीन तरीके की जो कॉमन टाइप की जो केबल हैं वो मीडिया केबल हैं, ठीक है ना, जो कि एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो केबल्स होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं, ठीक है ना, और वो तीन तरीके की जो केबल होती हैं वो एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस जो होती हैं, एक नेटवर्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो या कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो डिवाइस उस नेटवर्क से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तो उस नेटवर्क को उस नेटवर्क के अंदर उन डिवाइसेस को जोड़ने का काम करती है ये केबल है। दीज आर कोएक्सियल केबल, ये केबल कौन कौन सी हैं? कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तीन तरीके की ये केबल बताई गई थी, जिसमें आपको कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अच्छा, इन तीनों के बारे में हम बात करें तो कोएक्सियल केबल जो होती है वो नॉर्मल सभी ने देखी हुई होती है घर में, जो डिस्क की जो केबल होती है सिंगल वायर वाली, ठीक है ना, तो वही केबल कोएक्सियल केबल कहलाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है, यहाँ पर जो डेमो दे रखा है ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसमें 4 पेयर होते हैं ट्विस्टेड आपस में, इसमें करीब 8 वायर होते हैं, इसको मिला करके हमारी एक केबल बनती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है ये सबसे महंगी केबल होती है और इसका यूज जो है डाटा को, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काम होता है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में ये यूज होती है केबल। ये थी केबल, नेटवर्क केबल। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? बांटने वाले, डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी में होते हैं बांटने वाले, क्या होते हैं ये? एक कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर, यानी कि एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है वाया सीरियल पोर्ट, एक सीरियल पोर्ट जो होता है उसके थ्रू, बट लेकिन इफ वी नीड टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर जोड़ने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है, टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क, एक नेटवर्क को बनाने में, दिस सीरियल कनेक्शन विल नॉट वर्क, तो वो सीरियल जो कनेक्शन होगा वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर जिस सीरियल कनेक्शन की बात की गई है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में जो जरूरत पड़ती है उसमें सीरियल पोर्ट काम करता है, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है तो उसमें ये सीरियल पोर्ट काम नहीं करेगा। द सॉल्यूशन इज टू यूज ए सेंट्रल बॉडी, इसके लिए एक सॉल्यूशन है, मान के चलिए अगर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटरों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक सॉल्यूशन बताया गया है, टू यूज ए सेंट्रल बॉडी,
आपको एक सेंट्रल बॉडी का यूज करना पड़ेगा टू विच अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटरों के लिए, जैसे कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ईटीसी, इन सभी को अगर आप उसमें जोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक सेंट्रल बॉडी का यूज करना पड़ेगा। कैन बी कनेक्टेड एंड देन दिस बॉडी विल मैनेज द डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक। और ये क्या करेगी, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस नेटवर्क के अंदर, मतलब दो से ज़्यादा जितनी भी डिवाइसेज है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो इन सभी को ये क्या कर सकता है, आपस में कनेक्ट कर सकता है और आपका जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है उसको ये मैनेज करेगा और बांटने का भी काम करेगा, बांटने का और मैनेज करने का काम करता है। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, एक इमेज दे रखी है। तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा हम कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे सीरियल पोर्ट बने हुए हैं, इनमें हम जितने भी जोड़ सकते हैं वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन राउटर। राउटर को डिफाइन करना है। राउटर क्या होता है? ए राउटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कि एक राउटर जो एक तरीके की डिवाइस होती है विच एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करती है अमंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के बीच में, एंड अदर डिवाइसेस, दूसरे कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसों के बीच में। ये एक सेंट्रल पॉइंट का क्या नाम है, काम करती है। दैट आर पार्ट ऑफ ए नेटवर्क, जो कि इस नेटवर्क के पार्ट हैं। कौन? यानी कि कंप्यूटर और भी जो दूसरी डिवाइसेस हैं जो ये एक इस नेटवर्क का पार्ट हैं, इन सब के बीच में ये राउटर जो होता है एक सेंट्रल पॉइंट का काम करता है। ए राउटर इज इक्विप्ड विद होल्स, एक राउटर जो होता है वो होल्स के साथ में होता है, कॉल्ड पोर्ट, और इन होल को हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो राउटर है इसके पीछे होल्स होते हैं, उन होल को हम बोलते हैं पोर्ट्स। ठीक है, एंड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए राउटर, यानी कंप्यूटर और दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं वो एक राउटर से कनेक्ट रहती हैं यूजिंग नेटवर्क केबल्स, नेटवर्क केबल्स के द्वारा। ठीक है, यानी नेटवर्क केबल जो होती हैं वो एक राउटर से कनेक्ट हो जाती हैं, उनके जो पोर्ट होते हैं उनमें कनेक्ट हो जाती हैं और उन्हीं केबल्स के थ्रू दूसरे कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक राउटर के थ्रू। तो ये राउटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेटवर्क कार्ड? नेटवर्क कार्ड क्या होता है? नेटवर्क कार्ड इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर के लिए एक नेटवर्क कार्ड बहुत ही आवश्यक चीज होती है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। विदाउट इट, यानी इसके बिना एक कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड, एक कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो सकता है ओवर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में। ठीक है, कहने का मतलब ये जो नेटवर्क कार्ड होता है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही नेसेसरी चीज होती है, बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट होता है। इसके बिना एक कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट नहीं हो सकता है। इट इज आल्सो नोन एज नेटवर्क एडेप्टर, इसको हम नेटवर्क एडेप्टर के नाम से भी जानते हैं, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर्स हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल्ड, यानी बहुत से ब्रांडेड जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर पहले से ही ये नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल होके आता है। नेटवर्क कार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो नेटवर्क कार्ड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला है इंटरनल नेटवर्क कार्ड, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही ये कार्ड होता है। दूसरा है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड, और ये जो होता है दूसरे टाइप का, ये कंप्यूटर के बाहर यानी कि एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज इंटरनल नेटवर्क कार्ड? यानी कि इंटरनल जो नेटवर्क कार्ड होता है वो क्या होता है? मदरबोर्ड हैज ए स्लॉट, मदरबोर्ड जो होता है उसके अंदर एक स्लॉट होता है, एक खांचा मतलब। ठीक है, फॉर इंटरनल नेटवर्क कार्ड, इंटरनल नेटवर्क कार्ड के लिए एक स्लॉट होता है। वेयर इट इज टू बी इंस्टॉल्ड, जहां पर इसे इंस्टॉल किया जाता है। इंटरनल नेटवर्क कार्ड आर टू टाइप्स, इंटरनल नेटवर्क कार्ड भी दो तरीके के होते हैं। इन विच फर्स्ट टाइप यूजेज पेरिफेरल कंपोनेंट्स, इनमें से जो पहले टाइप का कार्ड होता है उसको हम पेरिफेरल कंपोनेंट्स की जगह यूज करते हैं। इंटरकनेक्टेड PCI कनेक्शन, ठीक है ना, जिसे हम जो कि इंटरकनेक्ट होता है PCI कनेक्शन के थ्रू। वाइल द सेकेंड टाइप, जबकि दूसरे टाइप का जो कार्ड होता है यूजेज
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA, यानी कि दूसरे टाइप का जो कार्ड होता है इंटरनल नेटवर्क कार्ड जो होता है दूसरे टाइप का, वो ISA में वर्क करता है, ठीक है ना, ISA पर यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड, यानी कि एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड क्या होता है। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड कम्स इन 2 फ्लेवर, यानी एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जो होता है वो 2 तरीके से आता है, वायरलेस एंड USB बेस्ड, या तो वायरलेस होगा या फिर USB बेस्ड होगा। वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड टू बी इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड, वायरलेस जो नेटवर्क कार्ड होता है इसकी जरूरत होती है कि इसको मदरबोर्ड के अंदर इसको इंसर्ट किया जाए, बट नो नेटवर्क केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड टू नेटवर्क, लेकिन इसमें किसी भी तरीके की कोई भी केबल कनेक्ट करने के लिए, यानी एक नेटवर्क से केबल कनेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज स्विच, स्विच क्या होता है। ए स्विच इज ए डिवाइस, एक स्विच एक तरीके की डिवाइस होती है दैट इज यूज्ड टू ब्रेक ए नेटवर्क, जिसका यूज हम नेटवर्क को ब्रेक करने में करते हैं, इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स, ठीक है, यानी एक नेटवर्क को ये कई छोटी छोटी नेटवर्क में डिवाइड कर देता है, कॉल्ड सबनेट, जिसे हम सबनेट भी कहते हैं, और लैन सेगमेंट, और उसको लेग सेगमेंट भी कहते हैं, लैन सेगमेंट। समझ लीजिए यहाँ पर ये फिगर दे रही है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो होते हैं RJ45 के कनेक्टर होते हैं, ठीक है। स्विच क्या होते हैं, RJ45 के कनेक्ट होते हैं, और सिंपल सी बात है कि ये एक तरीके की डिवाइस होती है जिसका यूज होता है नेटवर्क को ब्रेक करने में। ब्रेक करने का मतलब ये नहीं कि उसको खत्म करना या काटना पीटना, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। एक बड़ा नेटवर्क है, उस बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने का काम होता है इसमें। जैसे कि आपने एक लंबी रस्सी ले ली, ठीक है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, और उसके आपने 4-5 टुकड़े कर दिए, तो वो 4-5 टुकड़े मिल करके उसकी जो लंबाई हुई वो सेम 1 मीटर ही तो रहेगी। इसी तरीके से होता है जो एक नेटवर्क होता है बड़ा नेटवर्क, उसमें छोटे छोटे जब नेटवर्क बन जाते हैं जिन्हें हम सबनेट या फिर लैन सेगमेंट कहते हैं, तो वो जो बनते हैं वो इन स्विच की वजह से बनते हैं। अगर स्विच नहीं होंगे तो ये इस तरीके के छोटे छोटे नेटवर्क नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्विच होते हैं एक डिवाइस की तरह काम करते हैं, और एक ये बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क यानी कि सब नेटवर्क यानी कि सबनेट या फिर लैन सेगमेंट में बांट देते हैं। स्विचेज आर कॉमनली यूज्ड इन होम नेटवर्क, यानी स्विच का जो यूज होता है वो नॉर्मली घर के नेटवर्क बनाने में होता है, एंड इन स्मॉल बिजनेस, और स्मॉल बिजनेस के नेटवर्क बनाने में होता है। दे आर इजी टू सेट, ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाते हैं, एंड रिक्वायर ओनली केबल कनेक्शंस, और इनको यूज करने के लिए केबल कनेक्शन चाहिए, केबल चाहिए इनको जोड़ने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज USB, USB क्या होती है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB कार्ड इज इजी टू यूज, USB कार्ड जो होता है वो आसानी से यूज हो जाता है, एंड कनेक्ट वाया USB पोर्ट, और इसको हम USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट USB कार्ड, कंप्यूटर जो होते हैं वो आसानी से एक USB कार्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। एंड कैन इंस्टॉल द ड्राइवर, और ये आसानी से इनके जो ड्राइवर होते हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर इनके ड्राइवर को आसानी से इंस्टॉल कर लेते हैं। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द USB नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली, जो कि कंप्यूटर में चलाने के लिए USB कार्ड का जो नेटवर्क होता है, ठीक है ना, वो जरूरी होता है। तो उस जो ड्राइवर को क्या करते हैं ऑटोमेटिक तरीके से ये इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था लास्ट वाला हमारा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपने समझे होंगे अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को देखते रहिए, समझते रहिए, और अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है, और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें,
जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।